नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्राइवेट पटरी पर महंगी रेलगाड़ी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एएनबी न्यूज की सभी दर्शकों से अपील, अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि यह देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह यह भी है कि लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। इसलिए एएनबी न्यूज आप सभी से यह अपील करता है कि अगर आपको खुद में या किसी अपने सगे संबंधी या परिवार के सदस्य में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। प्राइवेट पटरी पर महंगी रेलगाड़ी। जी हां, ट्रेन चलाने वाली प्राइवेट कंपनियां जितना मर्जी उतना किराया रख सकती हैं। इस किराए के लिए उन्हें किसी भी अथॉरिटी से कोई भी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। ये कंपनियां भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर ट्रेन चलाएंगी और इसके लिए वो जो चाहें किराया तय कर सकती हैं। रेलवे ने ये प्राइवेट कंपनियों पर ही छोड़ दिया है कि वो ट्रेन का किराया तय कर सकती हैं और इसके अलावा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो अलग अलग तरह के विकल्पों के बारे में भी विचार करने और फैसला करने में स्वतंत्र होंगी। तो ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। जिस तरीके से एयरवेज में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से किराया वसूलती हैं, तो ऐसे ही जो निजी कंपनियां अब ट्रेन चलाएंगी देश भर में 109 रूट पर 151 ट्रेनें चलाई जानी हैं और 2027 तक ये सभी 151 ट्रेनें होंगी, लेकिन 12 ट्रेनें शुरुआत में 2023 से शुरू हो जाएंगी और इसके लिए जो निजी ट्रेनें चलेंगी वो किराया वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं। वो किसी भी तरीके से कितना भी किराया यात्रियों से वसूल सकती हैं, इसके लिए उन्हें किसी की भी इजाज़त नहीं लेनी होगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये जो किराया होगा वो बाजार के हिसाब से होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन किसी भी तरीके का कोई दबाव या कोई कंट्रोल जो निजी कंपनियां होंगी उन पर केंद्र सरकार का नहीं होगा। और जिस तरीके से रेलवे ने जानकारी दी है, 109 रूटों पर 151 मॉडर्न प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें अत्याधुनिक सेवाएं यात्रियों के लिए दी जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों पर बोझ इसका पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी मिल पा रही है, जो रेलवे अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि जो आम ट्रेनें चलती हैं, जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा निजी ट्रेनों में किराया होगा और निजी कंपनियों पर क्योंकि कोई भी लगाम नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण केंद्र सरकार का नहीं रहेगा, रेलवे मंत्रालय का नहीं रहेगा, तो इस हिसाब से साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि वो मनमाना किराया वसूल सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनीत त्यागी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। विनीत जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि जो निजी ट्रेनें चलाई जानी हैं उसमें जो निजी कंपनियां हैं वो ट्रेन चलाएंगी, लेकिन किराया वसूलने के लिए उनको स्वतंत्र कर दिया गया है, वो मनमाना किराया वसूल सकती हैं। नहीं, आपकी जानकारी दुरुस्त है लेकिन अधूरी है जी। जो किराया होगा वो जो भी प्राइवेट कंपनी होगी जिसकी वो ट्रेन होगी वो निश्चित कर पाएंगे, लेकिन साथ ही रेलवे एक बोर्ड का गठन भी करेगा जी, जो इस पूरे को, एक रेगुलेटरी बोर्ड भी गठन होगा जो पूरे को रेगुलेशन के अंडर ये सब किराया और ये सब प्रक्रिया रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो मनमाना किराया, कुछ भी किराया रख के उस पर चलाएंगे। एक रेगुलेटरी बोर्ड के अंडर होकर ही ये सारा काम होगा। लेकिन हाँ, एक फ्रीडम उन प्राइवेट एंटिटीज के पास होगी क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास ट्रेनें वो बनाने जा रहे हैं। जी, लेकिन विनीत जी, जिस तरीके से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है भारतीय रेलवे, और भारतीय रेलवे में अगर केंद्र सरकार ये रेल इस तरीके की लेके आती है अत्याधुनिक, तो बेहतर होता, क्योंकि निजी कंपनियों के हाथों में जाना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है।
देखिए, जहां तक भारतीय रेलवे की बात है जी, आजादी से आज हमें इतने 60 दशक से ज्यादा हो गया, जी, लेकिन रेलवे के उत्थान का कभी काम नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जो आजादी के समय जितना अंग्रेजों ने जो इंडियन रेलवेज को डेवलप किया था, उसके बाद जो एडिशन हमारे ट्रैक्स में हुआ या मॉडर्नाइजेशन हमारे ट्रेन्स का हुआ, जी, वो ना के बराबर है, बहुत ही मिनिमम है 7 दशकों में। जी, तो एक बहुत ही दयनीय स्थिति में हमारी इंडियन रेलवे रही है लाइफलाइन होते हुए भी, और उसको मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। और जहां तक बात है कि उसको प्राइवेट हाथों में देना, तो ऐसा नहीं है। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अभी हमारा, जितनी ट्रेन चलती हैं, जैसे चलती है, वो यथास्थिति वैसे ही चलेंगी, लेकिन उन रूट्स पर कुछ एडिशनल 151 एडिशनल ट्रेनें चलेंगी जो कि प्राइवेट कोई भी कंपनी चलाएगी, जो भी टेंडर के थ्रू उसमें आती है। तो उसमें वर्ल्ड क्लास वो ट्रेन्स होंगी जिसमें एनहेंस्ड जो नई टेक्नोलॉजी है वो यूज होगी। उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन से वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट लेके आना चाहती है, जिससे कि मॉडर्नाइजेशन इन ट्रेन्स का हो सके। जी, तो क्या कहीं केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं? केंद्र सरकार इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती? केंद्र सरकार अपने यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं दे सकती, इसलिए निजी हाथों को सौंपी गई है रेलवे? देखिए, केंद्र सरकार कहीं से पैसा उत्पन्न नहीं करती है। केंद्र सरकार के पास पैसा आने का जो तंत्र है जी, वो पब्लिक का ही पैसा होता है और पब्लिक में ही लगता है। लेकिन अभी इंडियन रेलवेज में जैसा अभी एक बजट बताया गया है कि 30,000 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट प्राइवेट से रहेगा। बिल्कुल, तो हाँ, ये अनुमान है। जी जी जी, अनुमान है, ये एक उद्देश्य है। जी जी जी, उसी के हिसाब से टेंडर निकाले गए हैं और एक RFQ भी है, उसमें फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी देखी जाएगी जी, जो भी प्राइवेट वेंडर्स होंगे, और उनके सामने एक क्राइटेरिया भी होगा कि किस तरह की ट्रेन्स हैं जो वो डेवलप करेंगे जी। तो आप इसको उस तरह से देखें कि मॉडर्न ट्रेन्स बनाने के लिए सरकार ने एक टेंडर निकाले हैं, उनको कोई प्राइवेट कंपनी आके बनाएगी, उनको मेंटेन करेगी, उनको ऑपरेट करेगी। लेकिन रेलवे का एक रेगुलेटरी बोर्ड रहेगा जो प्राइसिंग बाकी सब चीजों को मैनेज करेगा, और साथ ही जो ड्राइवर्स होंगे और गार्ड्स होंगे वो भी गवर्नमेंट के ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विनीत जी हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर अनिल हैं, कांग्रेस नेता, वो भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी 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 डॉक्टर अनिल जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, रेलवे ने 151 निजी ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है और उसके लिए वो किराया खुद तय कर सकती हैं, तो आपको क्या लगता है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि रेगुलेटरी बोर्ड जरूर बनेगा जो उस पर निगरानी रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको स्वतंत्र छोड़ा गया है, वो अपने हिसाब से किराया तय कर सकते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? पूरी तरह से आप धीरे धीरे देश की हर संपत्ति को कुछ गिने चुने उद्योगपति पूंजीपतियों के हाथ बेचने का पूरा साजिश है, और काफी देश की जो संपत्ति है वो बेच चुके हैं। 18 कांग्रेस जो पार्टी जो लड़ाई लड़ती थी, देश की जितनी भी जो वस्तुएं हैं उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए लड़ाई लड़ती थी, पब्लिक डोमेन में पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ती थी। आज यदि आप ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं, देश में तकरीबन 13,000 के आसपास ट्रेनें दौड़ती हैं, इनका प्राइवेटाइजेशन ये करने के लिए एक शुरुआत है, ये 151 की ये बोल रहे हैं। जिस तरह से आप प्राइवेटाइजेशन के, प्राइवेट एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन देखिए, उनकी फीस कितनी तरह से किस लेवल पे, हाई लेवल पे बढ़ रही है, और वहाँ पे जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके दरवाजे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और जिस तरह से अब रेलवे का इन्होंने किया, इससे पहले इन्होंने लाल किले का क्या था, जो 20 रुपए की टिकट मिलती थी वो 60 रुपए से अधिक रुपए की टिकट वहाँ पे मिलती है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरह का वो उनका ये मॉडल लेके आ रहे हैं रेलवे का निजीकरण करते हुए। तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता को सरकारी जो नौकरियां हैं, लोगों को जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं, वो पूरी तरह से बेदखल हो जाएंगी। वो सरकारी नौकरियों के जो लोग आते थे, जो तैयारी करते हैं सालों साल, उनके लिए दरवाजे बंद होंगे। और ये पूरे जैसे अनिल अंबानी, अडानी जो पूंजीपति हैं, उनके हाथों देने का पूरा षड्यंत्र है। और जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो उसी सरकार को समय समय पे चंदा देते हैं या फंड की व्यवस्था करते हैं। जी, क्या जो युवा तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, रेलवे में खासतौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि रेलवे की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसके लिए जो युवा तैयारी करते हैं उनको कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका लगेगा? विनीत जी, देखिए, बड़ा झटका क्यों लगेगा? अरे, आपसे एक
बहुत छोटा सा इसमें पॉइंट है जी कि रेलवे जो एग्जिस्टिंग चल रही है वो वैसे ही चलेगी, वो उसमें वैसे तो ही कोई चलेगी, change ही नहीं है। लेकिन भर्तियां नई नहीं हो रही हैं, नई भर्तियों को रोक दिया गया है। विनीत जी, आपको भी मालूम है। नहीं, नई भर्तियों को रोक दिया गया है, उसके बहुत कारण होते हैं। आप इन दोनों चीजों को रिलेट करके कैसे देख सकते हैं? अभी जो फिलहाल का जो समय चल रहा है उसमें कई जगह की भर्तियां रुकी हैं अभी, तो उसको आप ये और विनीत जी, मेरा हाल जो की है- बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले काफी समय से, जब से रेलवे में जो प्राइवेट ट्रेनें चलाने की बात आई है, तब से ही ये फैसले लिए जाने शुरू हो चुके थे। फिलहाल लॉकडाउन की बात नहीं है ये। नहीं, आप ये बिल्कुल अनरिलेटेड बातों को जोड़ रहे हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन की यहाँ पर बात ही नहीं है जी। जब जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको वैसे ही चलना है। उतनी जो 13,000 से ज्यादा ट्रेन है हमारी, वो वैसे ही चलनी है जैसी चल रही है अभी। तो उनमें जितने लोगों की जरूरत है वो अभी भी रहेगी। तो जो जॉब्स पहले क्रिएट करती थी रेलवे, वो अभी भी करेगी। आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि जो 30,000 का इन्वेस्टमेंट ये लोग करेंगे, उससे एडिशनल जॉब्स भी क्रिएट होंगी और इन ट्रेन को चलाने वाले लोग भी रेलवे ऑफिशियल्स होंगे, गार्ड्स भी रेलवे के होंगे, तो और ज्यादा जॉब क्रिएशन यहाँ पर होगी। ये मेरे मित्र समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आम लोगों को तो इन ट्रेनों की जो सुविधाएं हैं वो लेना कहीं ना कहीं बहुत महंगा हो जाएगा। जो गरीब लोग जो लंबे सफर के लिए रेल को देखते हैं, रेल की तरफ देखते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इन ट्रेनों में बैठ पाना मुश्किल नहीं हो पाएगा। विनीत जी, देखिए, जब से मोदी सरकार आई है जी, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा जी। आप मान लीजिए एरोप्लेन में बैठना चाहते हैं, जी, तो आप उसमें किराया एरोप्लेन का देंगे जी, या ऑटो रिक्शा का देंगे? मुझे एक तो ये बताइए। जी, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाना, उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। दूसरा है कि उसको गरीबों की रीच तक पहुंचाना। तो आप देखेंगे कि उस जो एरोप्लेन वाला विनीत जी, माफी चाहूंगा, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रेलवे में भी इतनी महंगाई हो जाए तो वो बेहतर है क्योंकि उसमें सुविधाएं मिल रही हैं। आप मेरी बात पूरी होने देंगे? जी, करिए, पूरी करिए। मैं वही कह रहा था, 2 बिंदु है यहाँ पर जी। एक बिंदु है इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे करना, बढ़ाना इस इंफ्रास्ट्रक्चर को। आप ऑटो के किराए में एरोप्लेन में तो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन उसको उन गरीबों के भी रीच तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी कदम उठा रही है। और मोदी जी ने सिर्फ कहा नहीं है भाई साहब ये जी कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाएगा, जी, जा रहा है। भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला आज हवाई यात्रा कर रहा है। डॉक्टर अनिल जी, क्या भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर कर रहा है? आप देख रहे हैं, देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कौन हवाई चप्पल पहनने वाला वहां पे एरोप्लेन तक पहुंच पाता है। आप कुछ पीछे का इतिहास देखेंगे, 2014 से लेके अब तक का। 2014 से हम देखते हैं जब सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा करके आती है, और हम देखते हैं कि हर साल 7 लाख रोजगार चले जाते हैं। ये उसके बाद ये कड़ी जुड़ती ही चली गई, हर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, रोजगार मिलने के बजाय लोगों से छीनते ही चला गया। और जिस उम्मीद के साथ ये किया गया था, जैसे आप लाल किला, इन्होंने उद्योगपतियों को गिरवी रखा और कहा कि इसका प्राइवेटाइजेशन ऐसा करने से इसमें काफी पारदर्शिता और लोग देख पाएंगे। आप देखेंगे 20 रुपए की जो टिकट मिलने वाली थी, आज 60 रुपए से अधिक वहां की टिकट है। आप कैसे गरीब वहां पहुंचेगा, ये बताओ आप। ये पब्लिक सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं या कुछ पूंजीपति उद्योग के लिए पैसा कमाने का एक अड्डा बना रहे हैं? ये पूरी तरह से गलत है। और ये पूरी जी, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विनीत त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। तो प्राइवेट पटरी पर कहीं ना कहीं महंगी रेलगाड़ी अब होने जा रही है। जो निजी ट्रेनें आएंगी उनमें सुविधाएं तो बहुत होंगी, लेकिन वो महंगी मिलेंगी, और अब आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं उसमें सफ़र कर पाना परेशानी होगा। क्योंकि जिस तरीके से गरीब अगर कहीं लंबे सफ़र पर जाने की सोचते हैं तो उनके सामने एक ही यातायात का साधन जो सबसे अच्छा जो दिखाई देता है वो होता है रेलवे। और अब कहीं ना कहीं वो रेल अब महंगी हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जेब पर और गरीब की जेब पर कहीं ना कहीं बोझ पड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।